₹340 का लक्ष्य निर्धारित किया है बीएचईएल के लिए विनय गुप्ता जी ने, डायरेक्टर ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटीज के लिए। चलिए, लेकिन विनय जी बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे एक और कंपनी के बारे में, क्योंकि हमारे दो इन हाउस रिसेप्शनिस्ट ने एक कंपनी बताई और आज आप हमारे खास मेहमान हैं, तो इन दोनों के बराबर एक कंपनी आप अकेले बताइए। आप पहली कंपनी हमने देखी बीएचईएल, जिसको 340 का लक्ष्य आपने बताया, दूसरी कंपनी क्या दे रहे हैं आप? दूसरी कंपनी जी वेंकीज इंडिया है, एफएमसीजी ग्रुप की इंडिया कंपनी है और लार्जेस्ट इसका जो लार्जेस्ट पोल्ट्री प्रोडक्ट कंपनी है इंडिया की। जी जी। और इसका जो डिवीजन है, तो जो प्रोडक्ट रेंज है 3 डिवीजन में है, पोल्ट्री एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट, एनिमल हेल्थ प्रोडक्ट एंड सोलवेंट एक्सट्रैक्शन जी। और अभी हमने सुना है कि अमेरिका में इन्होंने एक वैक्सीन का भी प्रोजेक्ट लगाया है जो आने वाले टाइम में आएगा, तो जो कंपनी के लिए काफी फायदेमंद सौदा होगा जी। और सप्लाई की अगर बात करें तो आज की डेट में हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है और लाइफ स्टाइल है वो चेंज होता जा रहा है। जी जी। और हम फास्ट फूड की तरफ ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो इसी वजह से केएफसी, मैकडोनल्ड जी, डोमिनोज जी, ये ज्यादा अच्छी तरीके से इनकी मतलब बिक्री चल रही है। बिल्कुल। अगर आने वाले समय में इन सब की बिक्री बढ़ेगी तो है जो वेंकीज की है, तो वेंकीज की सेल पर ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि वेंकीज का की प्रोडक्ट है पोल्ट्री प्रोडक्ट जी, जो 65% जो प्रोडक्ट है पोल्ट्री प्रोडक्ट से इसका वेंकीज का है जी। और हमको ये लगता है कि जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है उस डिमांड को देखते हुए 2014 तक एग्स एंड चिकन की जो कंजप्शन है इंडिया के अंदर डबल होने की उम्मीद है जी। अगर ये डिमांड डबल होती है तो वेंकीज को इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा जी। इस कंपनी के साथ में सबसे प्लस पॉइंट जो इसका ये है कि इसकी बुक वैल्यू 290 रुपीज। आज हमने जी बिजनेस पर दिन में देखा था कि बुक वैल्यू की क्या वैल्यू है। अब बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो बुक वैल्यू 290 होना और मार्केट प्राइस इसका जो आज की डेट में है 390 के आसपास है, 398 हो या 395 हो, 402 जी, 402 जी। तो उस हिसाब से बुक वैल्यू इसकी काफी अट्रैक्टिव है। और अगर इसका ईपीएस देखें तो पिछले 5 साल से 2007 से मैंने स्टडी किया है जी। 2007, 8, 9, 10, 11 5 सालों में 25 से 30% का इंक्रीज इसके ईपीएस में हुआ है जी। और इसका जो पीई चल रहा है आज की डेट में 5 पर चल रहा है जी। और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में 5 का पीई जी तो बहुत अच्छा पीई है और 8 के पीई पर भी ट्रेड किया जा सकता है जी। 8 के पीई से देखें तो इसका रेट 400 रुपए के आसपास बैठता है जी। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर इसको करंट मार्केट प्राइस पर भी खरीद लिया जाता है जी और 1 से 1.5 साल के नजरिए से हम इसको इन्वेस्ट करते हैं तो 550 का टारगेट हमको दिखाई देता है। चलिए, 500 से 550 के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अब तक हमने 4 कॉल डिस्कस की है, 2 कॉल विनय गुप्ता जी की जिन्होंने चर्चा की वेंकीज पे, बीएचईएल पे, साथ ही मधुर ने कहा कि आप यहाँ पर अगर चलिए अब चलते हैं हमारे आज के खास मेहमान हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं विनय गुप्ता जी। विनय जी बताइए, अब अगली कंपनी आपकी तरफ से क्या होगी और 2012 में कहाँ जो है आपको लगता है कि आपकी पहली 2 कंपनियों जो आपने बताई उसके अलावा कौन सी कंपनी है जिस पर आपको लगता है कि अच्छे ऑटो सेक्टर से हमने चुना है M&M को। तो M&M को चुनने का कारण है कि डेट फ्री कंपनी है और आरबीआई की पॉलिसी आती है तो बैंकिंग सेक्टर के साथ साथ सीधे इसको भी प्रभाव पड़ेगा, इसको भी फायदा होगा। इसका एक प्रोडक्ट आया था XUV 500 जिसको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है मार्केट में और इंडियन मार्केट में तो इसने हलचल मचा दिया है। और मैक्सिमम कार्गो व्हीलर जो इसने लॉन्च किया था लास्ट ईयर उसने अपने पहले साल में ही 19% मार्केट कैप्चर कर लिया है और ट्रैक्टर की सेल में भी 22% का इजाफा हुआ है। तो 2010 के कंपेयर 2011 के जो रिजल्ट आई के सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं उसमें 20% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है और आने वाले रिजल्ट जो है 31 मार्च तक के जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छे आने की उम्मीद है। ईपीएस इसका 45 के आसपास है और पी इसका 15 पर चल रहा है। तो ये हमारे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस से अगर 10-20 रुपए नीचे, यानी कि आज का करंट मार्केट प्राइस 645 के आसपास रहा है कि अगर 630 के आसपास ये शेयर हमको मिलता है तो हमको अपने स्टॉक ऐड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में और इसको हम 800 तक का टारगेट देखते हैं अगर 1 से 1.5 साल की कैपेसिटी हमारी इस स्टॉक को रखने की है। चलिए, 2012 के लिए अगर आप रणनीति बना रहे हैं और जैसा कि हम शुरू में चर्चा कर रहे थे कि ब्याज दर जो है कम हो सकती है और ब्याज दरों से प्रभावित होने वाले सेक्टर्स में सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है ऑटो सेक्टर। M&M जो है आपकी मुनाफे की रफ्तार बढ़ा सकता है 800 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। चलिए, इस सेगमेंट के अंदर हमने 3 कंपनियों पर चर्चा की। मधुर ने चर्चा की MSP स्टील के ऊपर,
इफ्का लैब के ऊपर चर्चा की विवेक ने। और हमारे जो खास मेहमान हैं विनय गुप्ता जी, उनका मानना ये है कि M&M की सवारी जो है वो आपको 2012 में अच्छी रिटर्न दिला सकती है। छोटे से ब्रेक के लिए और रुकना पड़ा, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद दो और पिक हम चर्चा करेंगे जो ब्याज दरों से प्रभावित होने वाली क्षेत्र एक और है, वो है बैंकिंग क्षेत्र। क्या बैंकिंग क्षेत्र में कोई कंपनी ऐसी है जिस पर आप दांव लगाना चाहेंगे? जी, बैंकिंग सेक्टर से मैंने सुना है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक चुनने का कारण केवल यही नहीं है कि जो हम साल के स्टार्ट में देख रहे थे कि आरबीआई जो है इंटरेस्ट रेट में कमी करेगा, तो वो तो फायदा इसको पहुंचेगा ही सीधे, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। और इसका नेटवर्क अगर हम देखें तो इसकी पहुंच इंडिया में हर जगह है। करीब मोर देन 2500 इसके ब्रांचेज हैं और एटीएम सेंटर्स इसके 6900 एटीएम सेंटर्स हैं विद इन इंडिया एंड 19 कंट्रीज। प्रोफेशनली मैनेज बैंक है। और जो इसकी अगर डिपॉजिट की बात करें तो जो इसका खासा रेट है डिपॉजिट का 43% है, कि जो एक बहुत अच्छा रेट है। स्ट्रॉन्ग कैपिटल एडिक्वेसी है, जो आरबीआई के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंगली 9% की कैपिटल एडिक्वेसी की जरूरत पड़ती है, जबकि इसकी जो कैपिटल एडिक्वेसी 19% है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो सितंबर क्वार्टर में 43% का ग्रो किया है और एडवांस के अंदर इंक्रीज किया है 20% का। तो मुझे शेयर बहुत अच्छा दिखाई देता है। अगर 680 से 700 के बीच में शेयर मिलता है तो जरूर लेना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में बना के रखना चाहिए। इसका टारगेट 1 से 1.5 साल के लिए समय रहेगा 900 रुपए। 900 से 950 का लक्ष्य आपने निर्धारित किया है। इस समय 744 पर ट्रेड करता हुआ आज हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती भी ऐसे बैंक में देखने को मिली थी। चलिए, तो अब तक हमने 8 कॉल पे चर्चा की है और ये इतनी सारी कॉल पे हमने 2 हफ्तों में चर्चा की है। मात्र 9 कॉल आपके लिए हम लेकर के आए हैं। आज की आखिरी कॉल के लिए भी चलते हैं विनय जी के पास। विनय जी, बताइए कि कहते हैं वैसे कि अंत भला तो सब भला, तो बताइए अंत कैसे करना चाहेंगे आप? अंत भला, तो ये तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इसका हम चलते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी से, सिप्ला से। तो हमने जरूरी भी है कि जिस तरह की मंदी, जिस तरह की गिरावट देखने को मिली है बाजार में, कुछ दवा की आवश्यकता बहुत लोगों को पड़ी। बिल्कुल। और इस सेक्टर की ह्यूज डिमांड रहेगी। हॉट सेक्टर रहेगा इंडिया के अंदर, 120 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो इस सेक्टर की और डिमांड रहनी है भी। जहां तक सप्लाई की बात करें तो इसकी सप्लाई काफी वाइड सप्लाई है, अर्बन एंड रूरल एरिया में इसकी प्रॉपर सप्लाई है। एक्सपोर्ट इसका 175 कंट्रीज को एक्सपोर्ट होता है। जो टोटल इसका कारोबार है 50% कारोबार इसका एक्सपोर्ट से है जी। और इस सेक्टर की जो कंपनी है सिप्ला, इसकी जो खास बात है, इन्होंने एक CFC फ्री इनहेलर प्रोडक्ट बनाए हैं 8 जी। क्योंकि CFC फ्री इनहेलर, CFC हमारे एनवायरनमेंट के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है, तो CFC फ्री इनहेलर जो विदेशों में जिनकी डिमांड है, 8 प्रोडक्ट इन्होंने बनाए हैं और 6 प्रोडक्ट इन्होंने गवर्नमेंट जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज है अप्रूवल के लिए भेज दिया है जी। जिस दिन भी ये प्रोडक्ट इनका लॉन्च होगा वो इनके लिए एक बहुत बड़ा इवेंट होगा उस दिन। और मार्केट के जो इस कंपनी के प्रॉफिट पर काफी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि $3 बिलियन का हमें लगता है कि इसकी डिमांड बढ़ेगी सेल की जी। और जी, ये सभी इन चीजों को देखते हुए जी जो EPS है इसको 15 के आसपास जिसका EPS है जी और करंट मार्केट प्राइस इसका 330 के आसपास चल रहा है। और अगर हम इसका लास्ट ईयर का लो हाई देखें तो 381 और 272 रहा है। तो अगर हम देखें कि मार्केट लो भी रहता है और लोवेस्ट भी जा सकता है, तो 270, 60-70 से नीचे नहीं जाना चाहिए जी। तो इसलिए हमने ये डिफेंसिव स्टॉक चुना है और हमें लगता है जी कि अगर हम इसको 300 रुपए के आसपास बाइंग करते हैं और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं जी, तो 380 से 400 तक का टारगेट हम देख सकते हैं 1 साल के अंदर। चलिए ठीक है, 400 तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए